हेलो एवरीवन। मैं आकाश राजपुरिया। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक पांडास के एडवांस सेशन में, जो है पिवट और पिवट टेबल्स। इसके पहले हमने ग्रुप बाय देखा, फिल्टर देखा, लैम्बडा देखा, कैसे यूज करना है एक इंडियन डेटा सेट पे, वो पूरा इन डिटेल देखा। ठीक है। अब आप ये पिवट और पिवट टेबल्स देखेंगे। काफी इजी है, दोनों भी टॉपिक बहुत चिंटू पिंटू है। सो चालू करते हैं हमारे सेशंस को डायरेक्ट। अब इसको हम पिवट और पिवट टेबल, ये दो अलग अलग चीज है। अब इसको हम कैसे समझेंगे दोनों को, पिवट और पिवट टेबल को। एक डेटा सेट, वही हमारा वाला डेटा सेट लेंगे वापस से। अगर आपने सीरीज नहीं देखी है तो पूरी सीरीज देखिए, काफी मजा आएगा। काफी बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट्स हमें पांडास में समझने को मिल रहे हैं इसमें। अब आ रही है बारी पिवट और पिवट टेबल की। तो सबसे पहले इस टाइप का हमारा कुछ डेटा फ्रेम दिखता है। ठीक है। ये डेटा फ्रेम में क्या है हमारे पास में, मील है, मतलब कि वो लंच है, डिनर है, ब्रेकफास्ट है, हाई टी है, क्या है वो। फिर रेसिपी का नाम, उसकी लिंक, वो वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन है, उसका क्यूजीन आंध्र प्रदेश है, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, हिंद, मराठा, क्या है ये इसका क्यूजीन। फिर उसको कितना टाइम लग रहा है प्रिपेयर होने को। फिर उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। फिर हमने क्या किया था ना, इस कॉलम को थोड़ा इंटीजर फॉर्मेट में फॉर्मेट किया था, ये मिनट्स वगैरह निकाल के। इसको हमने, ये देखो यहाँ पे एक कॉलम बनाया था एवरेज कुकिंग टाइम। तो 21 से 23 मिनट, मतलब एवरेज टाइम इसका 23 मिनट है। 21 से 25 का तो हमने वो निकाला था। वो नहीं देखा है आपने तो प्रीवियस लिस्ट पूरा देखो। छोटे छोटे सेशन है 24-25 मिनट के, 2x 3x पे देख लेना। हिंदी में है, जल्दी समझ में आ जाएंगे। फिर इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट, इंस्ट्रक्शंस की लिस्ट, और फिर उसके अंदर कितने इंग्रेडिएंट्स हैं हमने ये भी काउंट किया था टोटल यहाँ से। ये पूरी एनालिसिस हमने की है। अब आते हैं हम मेन इस पे कि पिवट और पिवट टेबल्स होता क्या है। देखो, सिंपल कंसेप्ट है। जब आप पिवट कब यूज करते हो, जब आपको सिर्फ डेटा को रीशेप करना हो। ध्यान दो, ध्यान से समझो, रीशेप करना हो। मतलब कि आप चाहते हो कि ये जो टाइप है ये एक कॉलम है, आप चाहते हो कि ये रो बन जाए। मतलब वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, ये ऐसा टेबल बने आपके पास, एक पूरी वेज की रो हो जाए, एक पूरी नॉन वेज की रो हो जाए। आपको अगर ऐसा रीशेप करना हो, या तो फिर आपको क्यूजीन को कॉलम से रो में लाना हो, या फिर आपको ये जो नंबर्स है, जैसे कि एवरेज टाइम यहाँ पे, ये एवरेज टाइम जो कि कॉलम है, इसको आपको टेबल के अंदर लाना हो। फॉर एग्जांपल, ऐसा टेबल बनाना हो, इसके अंदर बीच बीच में यहाँ पे एवरेज टाइम, यहाँ एवरेज टाइम, यहाँ एवरेज टाइम, ऐसा करना हो। तो इन शॉर्ट आपको रीशेप करना हो, कोई मैथ्स का ऑपरेशन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ रीशेप करना हो, तो आप पिवट फंक्शन को यूज करोगे। पिवट, ठीक है। पिवट टेबल इसके बाद देखेंगे, सो पहले हम पिवट देखते हैं। तो अब ये हो गया हमारा डेटा सेट। तो देखो, मैंने आपको पिवट समझाने के लिए क्या किया। पिवट फंक्शंस रीशेप्स द डेटा स्ट्रक्चर। It requires datasets to have unique column combination, that is no duplicates are allowed। तो इसका एक एग्जांपल समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे एक एरर डुप्लीकेट किया हुआ है। ठीक है। अब इसको हम ऐसा समझेंगे कि मुझे, तो एक सेकेंड, हम इसको समझेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे कि एग्जांपल काफी सिंपल है। हमारे पास यहाँ पे एक डेटा है, जिसके अंदर हमारे पास क्या क्या कॉलम्स है वो देख लेते हैं एक बार। हमारे पास इंडेक्स में हमें क्यूजीन चाहिए, कॉलम्स में टाइप चाहिए, और वैल्यूज में ये चाहिए। तो इसको एक काम करते हैं, इसको लेके चलते हैं अपन यहाँ पे। ठीक है। अब देखिए, अब इसमें क्यूजीन हमारे पास क्या क्या है, पहले एक बार क्यूजीन का लिख लेते हैं क्या चीज है हमारे पास क्यूजीन में। क्यूजीन में हमारे पास में है, लाइक कि वो आंध्रा की क्यूजीन है, कि वो महाराष्ट्र की क्यूजीन है, या वो लेट्स से गुजरात की क्यूजीन है, वो कहाँ की क्यूजीन है, वो सब चीज है। और कॉलम टाइप में क्या है, टाइप में हमारे पास है कि वो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है। अब देखो, और एवरेज कुकिंग टाइम, मतलब हर रेसिपी का, जैसे कि एक रेसिपी है इमली चावल की रेसिपी, उसका एवरेज कुकिंग टाइम कितना है, 20 मिनट, लेट्स से 23 मिनट जो भी है। और दूसरा लेट्स से हमारे पास सेकंड रेसिपी है, उसका है 78 मिनट्स। सो वो मिनट्स में यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है अपने पास में। अब मैंने क्या बोला इसको कि मुझे इंडेक्स में, इंडेक्स मतलब कि जैसे ये 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, 5 6 7, मतलब कि आप सिंपल रो समझो इसको। मैंने इसको बोला कि मुझे रो में क्यूजीन चाहिए, मतलब कि आंध्र प्रदेश, गुजरात, सिंध, मराठा, ये सब आना चाहिए यहाँ पे रोज में। और कॉलम्स में मुझे क्या चाहिए, कि आंध्र प्रदेश में वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है। तो मुझे यहाँ पे चाहिए कॉलम में सिर्फ टाइप। तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉलम में टाइप। ठीक है।
टाइप में आएगा, इसमें आंध्र प्रदेश में वेजिटेरियन भी है, आंध्र प्रदेश में नॉन वेज भी है, तो एपी में नॉन वेज भी आएगा। ठीक है, उसकी भी एक रो आएगी। तो इस टाइप से मैंने इसको रो बोल दिया, मैंने इसको कॉलम बोल दिया, और फिर क्या बोला, उसके आगे एवरेज कुकिंग टाइम लिखो उसका। अब मुझे ये बताइए आप कि आंध्र प्रदेश में क्या एक ही वेज डिश है क्या? नहीं, वहां पे कई डिश है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक डिश का जो टाइम है, फिर दूसरे डिश के लिए भी सेम आंध्र प्रदेश आएगा, वेज आएगा, और लेट से ये इमली की डिश है, उसका टाइम है 23 मिनट। एपी वेज एक दूसरी डिश है, लेट से कि कोई दाल चावल की डिश है, तो उसका टाइम है लेट से 10 मिनट। तो अब आप ध्यान दो, एपी वेज ये हो गया यहाँ पे डुप्लीकेट, और जैसे ही डुप्लीकेट हुआ वहां पे हमें एरर मिला कि ये इंडेक्स कंटेन डुप्लीकेट एंट्रीज, मतलब उसमें डुप्लीकेट एंट्रीज है, हम इसको रीशेप नहीं कर पाएंगे, हम इन सिंपल पिवट टेबल यहाँ पे नहीं चला पाएंगे, पिवट नहीं चला पाएंगे। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन क्या है? एक सिंपल सॉल्यूशन है कि देयर शुड बी नो डुप्लीकेट्स। अब आप पिछले सेशंस को याद करके मुझे बताइए कि आप डुप्लीकेट्स कैसे हटा सकते हो। आकाश सिंपल है, मैं ड्रॉप डुप्लीकेट्स यूज करूंगा, पूरे डुप्लीकेट्स उठ जाएंगे। बट ध्यान दो, अब इसको समझो काफी बारीकी से। अगर मैं ड्रॉप डुप्लीकेट्स करता हूं तो उसके अंदर एपी वेज की एक ही रो रह जाएगी, लेट्स से इमली चावल की सिर्फ रो रह गई। व्हाट अबाउट दाल चावल, ये रो पूरी डिलीट हो गई, इस वजह से आगे की भी और वेज डिशेस डिलीट हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, डिलीट करने की जगह एक ऑप्शन है कि ड्रॉप डुप्लीकेट्स करके हम डेटा को लॉस कर सकते हैं। दूसरा है कि हम इनका ग्रुप बना सकते हैं। क्यों ना मैं इनका ग्रुप बना लूं, पूरे एपी और वेज का ग्रुप बना लूं, और उनके पूरे टाइम को एवरेज कर लूं, जैसे 23 मिनट, 10 मिनट प्लस ऐसे करके पूरे वेज डिश का ग्रुप बना लूं। वैसे ही एपी के नॉन वेज डिश का ग्रुप बना लूं, गुजरात के वेज डिश का बना लूं, इस टाइप से। तो अब हम यूज करेंगे ग्रुप में, और मैंने आपको ग्रुप भी काफी, ग्रुप बाय भी बहुत डिटेल में और इजी वे में समझाया था। आप ग्रुप बाय में सिंपल दो कॉलम्स बता सकते हो आपकी, मेरा पहले मुझे क्यूजीन पे ग्रुप कर दो, दूसरा मेरा ग्रुप कर दो आप टाइप पे। तो अब ये क्या करेगा, आंध्रा के पूरे वेज डिशेस का एक ग्रुप बना देगा, आंध्रा के नॉन वेज का पूरा एक डिश ग्रुप बना देगा। फिर हम इसको बोलेंगे कि उसमें से एवरेज टाइम लो जो कॉलम है, और उसका पूरा एवरेज निकाल के दो, मतलब पूरी जो डिश है उनका एक एवरेज टाइम मुझे निकाल के दे दो वेज डिश का, और सेम वे नॉन वेज के एवरेज डिश का टाइम निकाल के दे दो मुझे। तो अब देखो वही किया है मैंने, नेक्स्ट स्टेप इसकी, ग्रुप बाय क्यूजीन और टाइप पे। फिर मैंने बोला उसमें मुझे एवरेज कुकिंग टाइम वाला कॉलम लो, हर डिश का एवरेज टाइम लो, उसका मीन निकालो पूरे वेज डिश का, नॉन वेज डिश का, और इंडेक्स को रीसेट करके मुझे एक प्रॉपर डेटा फ्रेम दे दो। अब ये कमांड जो है ना, हमने पिछले सेशन में काफी डिटेल में समझी है। अगर आपको ग्रुप बाय नहीं आता है तो आप ग्रुप बाय डेफिनेटली देखो, इसके पहले दो वीडियो पहले ही है शायद, मैं हर इसमें लिंक दे रहा हूं पूरे प्लेलिस्ट की, आप देख सकते हो। ठीक है, तो अब ये बन गया। अब देखो इसमें कहीं पे भी डुप्लीकेट्स नहीं है, आंध्र प्रदेश का नॉन वेज है, आंध्र प्रदेश का वेज है, बंगाली का नॉन वेज है, बंगाली का वेज है, बिहार का नॉन वेज है, बिहार का वेज है, तो कोई डुप्लीकेट्स नहीं है यहाँ पे। अब इसको हम डेफिनेटली रीशेप कर सकते हैं। और रीशेप में मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि मुझे क्यूजीन रोज में चाहिए। ठीक है, चलेगा, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बंगाल, बंगाल, तो ये रोज आ गई मेरे पास, ये डुप्लीकेट्स चलते हैं। देखो यहाँ पे रोज में डुप्लीकेट चलेंगे, वाई? क्योंकि इनके कॉलम डिफरेंट है। अब मैंने कॉलम में क्या बोला है, जो मैं पिवट की आपको कमांड बताऊंगा उसमें मुझे टाइप कॉलम में चाहिए। देखो ये रो में है अभी, मुझे ऐसा नहीं चाहिए भाई, मुझे कॉलम में चाहिए नॉन वेज और वेज, इस टाइप से। ठीक है, तो मुझे दो कॉलम चाहिए सेपरेटली ऐसे। तो अब आप अगर देखोगे इसमें, तो ये जो है, ये अब डुप्लीकेट्स नहीं है, ये और ये डुप्लीकेट्स नहीं है, क्योंकि इनके कॉलम डिफरेंट है। अब एपी का नॉनवेज का वैल्यू क्या है, एपी के नॉनवेज का वैल्यू है 27, और एपी के वेज का वैल्यू क्या है, 109। तो अब क्या, साइड बाय साइड आप कंपैरिजन कर सकते हो। इसी के लिए पिवट यूज होता है, सिर्फ डेटा को राइटली फॉर्मेट करके शो करने के लिए, प्रेजेंटेशन करने के लिए, रीशेप करने के लिए पिवट यूज होता है। ठीक है, अब मैं इसको स्क्रॉल करके आपको बताऊंगा, और आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, और शायद हो सकता है कि आप नाचना चालू कर दो। तो देखो मैंने क्या बोला, मुझे इंडेक्स में क्यूजीन चाहिए। ठीक है, और मैंने बोला कि कॉलम्स मुझे जो है वो टाइप वाले कॉलम चाहिए, और वैल्यूज जो है उसमें एवरेज वैल्यू चाहिए उनकी। और ये हमने ग्रुप वाले डेटा पे लगाया, ओरिजिनल डेटा पे लगाएंगे तो डुप्लीकेट्स का प्रॉब्लम आएगा। तो आप देख सकते हो आंध्र प्रदेश, नॉन वेज और वेज, जैसा मैंने बताया था आपको। ठीक है, अब इसमें डुप्लीकेट्स रोज का काम ही नहीं आया, ये तो ये इसका काम ही नहीं आया, क्योंकि एपी की दोनों वैल्यू इधर ही आ गई।
तो इसका काम ही नहीं है। बंगाल की दोनों वैल्यू वेज और नॉन वेज यहीं आ गई, तो इसका काम ही नहीं है। तो अब देखो आप, इंडेक्स एक भी डुप्लीकेट नहीं है यहाँ पे। बंगाल, बिहार, ईस्ट, गुजराती, हैदराबादी, इंडियन, आप देखो उनका नॉन वेज का एवरेज टाइम और वेज का एवरेज टाइम। तो पिवट में सिर्फ तीन चीज इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स, कॉलम और उसके अंदर वैल्यू क्या डालना है आपको। अगर हो सकता है आपको यहाँ इंग्रेडिएंट्स की वैल्यू डालना है, तो आप इजीली वो भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ यहाँ पे कॉलम का नाम बदल दो, आपका काम हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका पिवट। अब आते हैं हम पिवट टेबल्स पे। अब पिवट टेबल्स भी काफी इंटरेस्टिंग है। पिवट टेबल्स यूज होता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, जैसे कि अभी हमने ये जो पूरा तामझाम किया, हमने पहले एक ग्रुप बाय का अलग डेटा फ्रेम बनाया, कोई मैथ्स का ऑपरेशन किया उस पे, फिर वो ग्रुप बाय को रीशेप किया। अगर आपको पूरा एक ही फ्लो में करना हो तो आप पिवट टेबल यूज कर सकते हो, क्योंकि पिवट टेबल में ये मीन, मोड, मीडियन, मैक्स, ये मैथ्स वाले फंक्शन यूज कर सकते हैं। वापस बोलता हूं, क्या बोला मैंने क्या बोला, हमारे पास दो चीज है, एक है पिवट, एक है पिवट टेबल। सो आप पिवट में कोई मैथ्स का ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर सकते हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं, आप सिर्फ रीशेप कर सकते हो यहां पे। और पिवट टेबल में आप रीशेप भी कर सकते हो और मैथ्स ऑपरेशंस भी कर सकते हो इसके अंदर। तो हमारा जो डुप्लीकेट का प्रॉब्लम आ रहा था, अब उसको हम इसमें सॉल्व करेंगे। देखो, अब मैं इसको क्या बोलूंगा कि भाई मुझे इंडेक्स में क्यूजीन ही चाहिए, और देखो अब ये ओरिजिनल डेटा फ्रेम पे है, अब ये ग्रुप वाले डेटा फ्रेम पे नहीं है, मुझे ग्रुप करने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। मैं बोलूंगा क्यूजीन मुझे इंडेक्स में चाहिए, कॉलम में मुझे टाइप चाहिए, तो वैसे ही इंडेक्स में आंध्र प्रदेश, गुजरात, सिंध, गुजरात, मराठा, बिहार, ईस्ट, वो सब आ गया। फिर मैंने बोला वैल्यूज में जो भी आपको कॉलम चाहिए उसकी वैल्यूज, और मैंने बोला कि अब एग्रीगेट करके दो भाई मुझे, ऐसे मत दो। देखो मैंने क्या बोला इसको कि आंध्र प्रदेश ये आ गया अपना इंडेक्स में, बिहार इंडेक्स में, कॉलम्स में क्या आ गया, नॉन वेज और वेज। और मैंने बोला इसके अंदर जो वैल्यूज है वो मुझे एवरेज वैल्यू चाहिए। तो वो क्या करेगा, जितने भी आंध्रा के नॉनवेज डिश है उसकी एवरेज वैल्यू निकालेगा, एवरेज कुकिंग टाइम की वैल्यू। तो वो 27 मिनट है, हमने ऊपर देखी ही थी अभी। और वेजिटेरियन की 109 है। तो देखो आपको ग्रुप बाय करने का काम नहीं, आपको मीन निकालने का काम नहीं, सिर्फ एक फंक्शन में, एक लाइन में आपका पूरा काम हो गया। और क्या बदला हमने, सिर्फ पिवट टेबल, और यहां पे था पिवट, बस दैट्स इट। अगर आपको, अगर यहां पे अब चाहिए कि मुझे इंग्रेडिएंट्स देखना है कि ऑन एन एवरेज वेज और नॉन वेज में क्या इंग्रेडिएंट्स लग रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, सेम चीज, बस यहाँ पे कॉलम का नाम बदल दूंगा। कॉलम के नाम में हम क्या रख सकते हैं, मैं एक बार आपको कॉलम का नाम डीएफ डॉट हेड से बताता हूँ, देख के कि इंग्रेडिएंट्स कॉलम का नाम क्या है अपना, जो इंग्रेडिएंट्स का काउंट है ना, ये काउंट है हमारे पास में, इंग्रेडिएंट काउंट्स का ये लेते हैं, इसको सिर्फ रिप्लेस करूंगा इंग्रेडिएंट काउंट से। अब हमारे पास में उसके एवरेज कुकिंग टाइम नहीं आएगा, अब आएगा हमारे पास आंध्रा की वेज डिश में एवरेज में कितने इंग्रेडिएंट्स है, 16 इंग्रेडिएंट्स है नॉन वेज में, और वेज में 12 इंग्रेडिएंट्स है। अब आप इसको इंटीजर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, आपको आता है डॉट एस टाइप यूज करके आप कर सकते हो, अभी हम नहीं करेंगे, आप कर सकते हो इजीली। ठीक है, ये आ गया हमारे पास सब चीज। अब व्हेन टू यूज विच, यूज पिवट इफ योर डेटा सेट हैज यूनिक कॉम्बिनेशंस, मतलब डुप्लीकेट नहीं है तो पिवट यूज करो, सिंपल है। एंड यू डू नॉट वांट टू डू एग्रीगेट, कोई मैथ्स फंक्शन नहीं लगाना है तो आप करो। तो इन सिंपल टर्म्स, हम पिवट कब यूज करेंगे, जब हमें रीशेप करना हो, कोई डुप्लीकेट्स ना हो, डुप्लीकेट्स ना हो, ठीक है, और हमारे को कोई मैथ्स का फंक्शन नहीं चलाना हो, तब हम पिवट यूज करोगे। पिवट टेबल कब यूज करोगे, इफ योर डेटा सेट हैव डुप्लीकेट्स और आपको मैथ्स का काम है, तब आप यूज करोगे। देखो, अब मैंने नेक्स्ट क्या किया है यहाँ पे, फाइंड एवरेज कुकिंग टाइम फॉर ईच क्यूजीन एंड टाइप इंक्लूडिंग अ टोटल ऑफ ईच क्यूजीन। ओके, अब देखो इसको मैं आपको बताता हूं कैसे कर सकते हैं हम। So we change the question little bit. Okay, here is the same question that we have done. Find the average cooking time for each cuisine. So each cuisine type and their average mean. So with this we have already calculated. It's time for us to see the next. Count the number of recipes for each vegetarian, non-vegetarian by cuisine. So we need to count here the number of recipes. Okay, for each type, vegetarian and non-vegetarian, and it should be cuisine. So cuisine can be here in the what you call as rows like Andhra Pradesh, Gujarat, all that. Then type can be vegetarian and non-vegetarian,
and inside that we will write here the count function, okay, and the recipe name. So now recipe name means, see, basically I have Andhra Pradesh, which is vegetarian, and then there is Imli Chawal. This is my one row. Then let's say Andhra Pradesh vegetarian, there is Dal Bhat. Then there is Andhra Pradesh vegetarian, non-vegetarian, let's say, and there is some worse dishes there. Like, you know that I don't eat non-veg, so I will say that some worse dish. Okay. Now see what would happen when I say here uh, count. When I say that index, okay, when I say index, and I say that it's a cuisine, so you can see that Andhra Pradesh, Gujarat would be there here. When I say column, it would be veg and non-veg, two types like this. Okay, and when I'm saying that I want values as recipe name, so it will count the recipes here for Andhra Pradesh veg. There are two recipes because I have saying count here. So I'm saying here count. Okay, so it will count that this is one, this is two. So here for veg, it would be two. For non-veg, there is just one. So here it would be one. And we are saying fill value with zero, which means that if there are missing values, it would be filled it by zero. Okay, like there is a missing value here, it would be filled with zero, like that. So when I run this, you can just look at it. Okay, you will see that Marwari, because there were missing value, it is zero. If you remove this, just let me remove that and show you. Okay, rest all would remain same, 46, 152. Just where there are missing values, it would be none there. So that is the reason we have here missing values. Okay, now guys, here you can clearly see that Andhra Pradesh vegetarian, there are 46 recipes, and non-vegetarian, with non-vegetarian 46 recipes, and for vegetarian 152 recipe. So guys, now just look at it using this pivot and pivot table, how easy it is for you to prepare your data, to showcase it, to do the analysis, and would make your life simply very, very, very easy using here the pivot tables. Just you need to practice this so that you understand where to put columns, where to put index, like that. Let's say your next doubt is, Akash, what if I put this column type in rows, okay, and this cuisine in columns? Then let's do that. Okay, now see, just look at it, you will understand it. If I just show you this, I will keep cuisine here and I will keep type here. Generally, wherever you have a lot, basically if you keep a lot of columns, you need to keep scrolling it on the right hand side again and again. See, like this. So now I said that I want index as type, so you see vegetarian and non-vegetarian, but you need to keep scrolling it right side, left side, right side, left side, like that. So the better way of representation is this. Although you can do it like this if you want, but a better way is this one. Coming to next question, identify the maximum ingredient counts of each cuisine. Now I want maximum here. Okay, so just I will change this max function, rest all would remain same. Ingredient counts in values, index is cuisine, type is column. Now I will just look at it here in ingredient counts, what is the maximum value. So in Andhra Pradesh, some non-veg dish, there are 37 ingredients are required. And for vegetarian, maximum is 25. So you can clearly see that the number difference here, and you can make the comparisons here. You can make your analysis. Then combine multiple aggregations here. Now I'm I'm combining two or three aggregations here for cooking time by cuisine. Now I want to see what is the mean value. So this is just for a demonstration purpose. Actually, this would not be any use. So what I said, I want ki Andhra Pradesh ka jo cuisine, okay, index is cuisine, values are here, average cooking time. So you can see that. Now I have not mentioned any column here. So what would happen here? It will take Andhra Pradesh, all the dish, veg dish, non-veg dish. So what it will do, Andhra Pradesh ki every dish, veg or non-veg, it will take that in one bucket. It will take its average cooking time. Okay. Like one dish is 23 minutes, next is 25, next is 109. So it will take, and it will not differentiate it on veg and non-veg now. Every dish it will take and it will get the average of it, the mean value, and you will get the sum value for it, the complete part. So you can see that for Andhra Pradesh, the average is 90 minutes and the sum is this. Now in this, if you want columns also, okay, you can mention that here. Like for example, in the same way like we did above, the columns are type. Let's see that whether this works or not. Okay, so I will put here columns also. Let's rerun it. Now it would be
फॉर आंध्र प्रदेश वेजिटेरियन का मीन एंड नॉन वेजिटेरियन का मीन. सेम वे फॉर आंध्र प्रदेश वेजिटेरियन का सम एंड नॉन वेजिटेरियन का सम, लाइक दैट. So you can do all that. You can play around with this. Same way, add a custom index level by combining multiple columns. Now see that I'm doing here multi-index thing. So for example, now I want that my index should be Andhra Pradesh and the type of it, whether it is vegetarian, non-vegetarian. Okay. So now you see that this is multi-index. I mentioned two index in this index, cuisine and type. So first it will take Andhra Pradesh. In that, what are unique values? Veg and non-veg. Let's say there is third more value, one more row would be added here. Then I am taking columns in meal, like whether it is dessert, whether it is snacks, whether it is chutney, whether it is pickle, whether it is dinner, like that. And then I am taking the mean of average time. So you can see that in Andhra Pradesh non-veg dish, the bread dishes take 28 minutes on an average. Okay, we don't have bread dishes in vegetarian, so there is none. You can use here fill in a zero also. Fill value equals to, let's say, not supplied. We can write it like this. So you can see that instead of just nans, you will see that not supplied here. So now what I was saying you is कि vegetarian Andhra Pradesh ka dish, there is breakfast and on average it takes 300 minutes. Same way for chutney, same way for dessert, same way for drinks, same way for lunch. And you can see the difference in lunch and veg and non-veg here for Andhra Pradesh cuisine. Okay, you can just cross verify it also. Let's do it for one Andhra Pradesh cuisine and let's look for lunch and dinner here. So we have seen this already in your what you called as multiple sessions. Let's do that once again. I will take data frame. What I want to verify is ki cuisine is Andhra Pradesh. Okay, we will take here Andhra Pradesh as a cuisine. And I want also ki it should be, let's say, vegetarian dishes only. So I will take here vegetarian dishes. I'm just trying to verify one. Are we getting exactly what we have understood or not? So we will write here one more operator. We know that multi-filtering is happening using AND operator. So I will just do the same thing. And df of cuisine. And we will say that equals to vegetarian. And we don't need this bracket. So we have said that ki vegetarian dish hona chahiye, Andhra Pradesh ki hona chahiye. Up we will pass it to our data frame df dot log एंड एक और कंडीशन हम दे देंगे कि वो सिर्फ होना चाहिए एक सेकेंड, क्यूजीन नहीं है वो टाइप है क्या. तो अब बहुत सारी 152 डिशेस आई है पर हमको सब डिश नहीं चाहिए, यहाँ लंच डिनर वगैरह नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ यहाँ पे कौन सी. देखो अगर आप फॉर एग्जांपल ब्रेड रेसिपीज देखोगे तो यहाँ पे नॉट सप्लाइड आया. तो लेट्स ट्राई कि ब्रेड रेसिपीज अगर हम देते हैं तो क्या आता है, और फिर हम ट्राई करेंगे कि ड्रिंक्स में 159 मिनट्स लग रहे हैं क्या इसको, तो दोनों ट्राई करेंगे हम. तो सबसे पहले हम एक और एंड कंडीशन लगा देंगे यहाँ पे. तो अब 152 डिश है आंध्र की वेज. अब हम देखेंगे इसमें डीएफ क्यूजीन, ठीक है, और हम बोलेंगे उसको कि नहीं क्यूजीन तो हो गया. अब हम देखेंगे कि मील इसका मील जो है वो है हमारा ब्रेड रेसिपीज. ठीक है, तो एक भी नहीं आना चाहिए इसमें लॉजिकली. आ रहा है क्या? नहीं, एक भी नहीं आ रहा है. देखो एम्प्टी डेटा फ्रेम है, मतलब एक भी ब्रेड रेसिपी नहीं है यहाँ पे, इसके वजह से नैन आया था. अब हमें देखना है ड्रिंक्स में 152 मिनट्स है क्या एवरेज में. तो हम यहाँ पे ड्रिंक्स डालेंगे. तो मतलब हमारा मिल्स जो ड्रिंक्स है सिर्फ उसकी लिस्ट आ जाएगी. और मिल में ड्रिंक्स भी एम टी आई है. एक सेकेंड वापस चेक करते हैं हम. आंध्र प्रदेश में मील में ड्रिंक में वेजिटेरियन में 159 आ रहा है यहाँ पे. एक सेकेंड, हाँ इसको ब्रैकेट्स में डालना पड़ेगा. ठीक है, आ गए देखो पूरी वैल्यूज आ गई. और एक बार पिछला वाला भी हम चेक कर लेते हैं वापस से. ब्रेड रेसिपीज ये एम आना चाहिए ब्रैकेट्स में भी. देखो एम आ रही है अभी. ठीक है, अभी हम वापस इसको जो वेरीफाई कर रहे थे वो था कि ड्रिंक में ये तीन वैल्यूज आई है इसमें, और इसका एवरेज जो है वो हमको 152 मिला था वहां पे. तो अब इसका एवरेज हम इजीली निकाल सकते हैं. देखो यहाँ पे जो एवरेज आया है वो 159 आया है. ठीक है, अब देखते हैं हम इसका एवरेज 159 आ रहा है क्या एवरेज कुकिंग टाइम पर ड्रिंक्स का. तो ये जो तीन ड्रिंक्स है इसकी, एक शुगर केन, दो ही ड्रिंक है, तीन नहीं है दो ही है.
तो एक है इसमें शुगर केन का पनाकम, और शुगर केन का पनाकम दो है। एक्चुअली ये डुप्लीकेट डेटा है इसमें, तो देखो कितना इंपॉर्टेंट है डुप्लीकेट डेटा को रिमूव करना। अब हमने नहीं रिमूव किया तो इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज आ रही है। एक्चुअली ये कंप्लीटली डुप्लीकेट है, ये रिमूव करना चाहिए था हमने। बट ठीक है, अभी नहीं रिमूव किया फिर भी हमें समझ में आ रहा है इसमें 159 प्लस 159 का एवरेज लेंगे हम तो 159 आएगा। तो इस टाइप से ये वर्क करता है। ये था आपका पिवट और पिवट टेबल। अगर आपको ये पूरा समझ में आ गया है तो आगे के जो क्वेश्चन है खुद ट्राई करना आप। ओके, मैंने एक नया डेटा लिया है यहाँ पे, एक ऑफिस का डेटा सेट आपको बताने के लिए कि ऑफिस में कैसे यूज होता है ये। जैसे कि अब क्वेश्चन है, एनालाइज टोटल सेल्स यूजिंग पिवट टेबल्स, वी कैन कैलकुलेट द टोटल सेल्स फॉर ईच रीजन। मतलब ईस्ट वेस्ट, इसका मुझे टोटल सेल्स निकालना है। तो मैं क्या बोलूंगा कि मुझे कॉलम्स में मुझे इंडेक्स में रीजन चाहिए और वैल्यूज में सेल्स चाहिए, बस इधर कॉलम्स का काम नहीं है। और मैंने सम कर दिया। तो ईस्ट रीजन का सेल्स कितना आया 60,000, नॉर्थ का कितना है 30,000, वेस्ट का कितना है 20,000। तो इससे हम सेल्स ईच रीजन वाइज हमने एनालिसिस कर लिया। यहाँ पे जो यहाँ डिफिकल्ट जा रहा था हमने सिंपल सम करके बता दिया। अब देखो प्रॉफिट हमें देखना है कैटेगरी वाइज एंड रीजन, पिवट डेटा टू सी एवरेज प्रॉफिट पर कैटेगरी अक्रॉस रीजन। मतलब अब रीजन भी होना चाहिए, कैटेगरी भी होना चाहिए। तो देखो कैटेगरी आ जाएगा हमारे इंडेक्स में और रीजन हमारे कॉलम में। आप उल्टा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसमें काफी कम रीजन और कैटेगरीज है। तो मैंने यहाँ पे इंडेक्स कैटेगरी किया, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर, और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ में ये हो गए हमारे कॉलम्स। मैंने बोला प्रॉफिट की वैल्यू बता दो भाई मुझे मीन करके। तो एवरेज प्रॉफिट इतना है, ये इतना इतना है, और ये फर्नीचर वगैरह पे जीरो प्रॉफिट है यहाँ। ये मिसिंग वैल्यूज है, नॉन वैल्यूज है, मतलब कोई चीज नहीं है वहां, इसके लिए हमने जीरो प्रॉफिट लिख दिया। मतलब वहां कोई दुकान ही नहीं है तो जीरो प्रॉफिट हुआ ना। सेम वे, सेम वे आप इसके दो तीन क्वेश्चंस और है, आप देख सकते हो आराम से। मैं ये नोटबुक अटैच कर रहा हूँ, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आए कोई भी सेल पे तो आप मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं वापस से आपको पूरा समझाऊंगा। ठीक है, कमेंट्स में ही समझा सकता हूँ या एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो ये था हमारा पिवट और पिवट टेबल। हम काफी क्लोज है पांडास कंप्लीट करने के। तो पूरी सीरीज फटाफट देखो, कोई छूट गया है तो देखो, क्योंकि हम एक काफी इंटरेस्टिंग डेटा सेट, शार्क टैंक के डेटा सेट पे एनालिसिस करने वाले हैं ये प्रोजेक्ट का, आफ्टर ये कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे कनेक्टेड। आप इसकी लाइक्स का सेम हम टारगेट रखते हैं अभी 100 लाइक्स। मुझे पता है स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल है, बट शेयर करो जिसको पढ़ना है सही में। और हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एंड कीप स्माइलिंग।